प्रिया, प्रियंका, प्लीज प्रियंका जिद मत करो। अपने बारे में नहीं, कम से कम प्रियम के बारे में तो सोचो। तुम मेरे घर में रह सकती हो प्रिया। नहीं। You know, sometimes I just don't understand you. तुम सेठ हाउस में नहीं रहना चाहती क्योंकि वहां तुम्हें डर लगता है। तुम मेरे घर में नहीं रहना चाहती क्योंकि तुम कहती हो कि वहां तुम्हारी बदनामी होगी। तो why don't you just stay in your parents' house? Because I cannot. मैं उन्हें अपनी परेशानियों में घसीटना नहीं चाहती, इसलिए। कौन है? सर मैं पिज़ाना से आया हूँ, आपका ऑर्डर है। कितने पैसे हो? 175। ये लीजिए। थैंक्स। मिसेस सेठ स्पेशल। तुम क्या सोच रही थी? वही जो तुम सोच रहे हो। प्रियंका, मेरे ख्याल से तुम खामखा मिसेस सेठ से डरती हो। देखो प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और अगर बिगाड़ने की कोशिश भी करेगी ना, इट विल बी अ बिग मिस्टेक। यू नो व्हाई? बिकॉज शी विल जस्ट लैंड अप गेटिंग कॉट। She'll always get away. मॉम जी को पार गेम में हराना आसान बात नहीं है। तुम अपनी मॉम जी को ओवर एस्टिमेट करती हो। खैर, लेट्स टॉक अबाउट समथिंग बेटर, हाँ, बिफोर वी लूज आवर एपेटाइट। नाउ डिनर इज नाइस एंड वार्म, मैं प्लेटें लाता हूँ। क्या जरूरत है, ऐसे ही खा लेते हैं ना। अच्छा लो, शुरू करो। मैं सॉस निकालता हूँ। अब क्या हुआ? मुझे नहीं खाना। प्रियंका, प्लीज संभालो अपने आप को। बहुत सपने देखा करती थी मैं। I was such a romantic fool. माँ बाप की मर्जी के खिलाफ जाकर राहुल से शादी की। दोनों ने सोचा था कि मिलकर एक सुंदर सा घर बनाएंगे, और आज यहाँ पड़ी हूँ बेघर। प्रिया, why must you always talk about Rahul? Because he's my husband. He was your husband. I loved him. और प्यार कभी मरता नहीं। प्यार कभी मरता तो नहीं है प्रियंका, पर it's time to face reality. राहुल अब तुम्हारे साथ नहीं है। तुम्हारी जिंदगी राहुल के साथ शुरू हुई थी और उसी के साथ खत्म होगी। क्या तुम्हारी जिंदगी में और कोई नहीं है? है ना, प्रियम है। और मैं कौन? बताओ प्रियंका। कबीर, इन हालात में अगर हम एक दूसरे के दोस्त बने रहें तो मेरे लिए भी अच्छा होगा और तुम्हारे लिए भी। कबीर, कभी कभी इंसान के लिए एक सीधी सादी दोस्ती बाकी तमाम रिश्तों से ज्यादा मीनिंगफुल होती है। सिर्फ एक सीधी सादी दोस्ती। Don't you think so? I think so. ये लो, पिज्जा खाओ before they get cold, हाँ? एक मिनट, मैं एक फोन करता हूँ। तुम शुरू करो। हेलो, हाय चंदू, कबीर। अरे सॉरी यार, मैं क्या करूं, वो मिसेस सेठ का केस जो चल रहा है। हाँ, पब्लिसिटी तो काफी मिल रही है। अच्छा चंदू, दरअसल फोन इसलिए किया था यार क्योंकि एक फेवर मांगना था। याद है तू कह रहा था कि तेरे पास एक एम्प्टी फ्लैट पड़ा हुआ है कांदिवली में? हाँ यार, 1-2 महीने के लिए मिलेगा क्या? वो दोस्त है मेरी एक, रहना चाहती है। रियली? चंदू, हाउ कैन आई थैंक यू? मैं घर जाते वक्त आके चाबी कलेक्ट कर लूंगा। थैंक यू बड़ी, आई ओwe you one. बाय। ये लीजिए मैडम, आपको रहने की जगह चाहिए थी ना, उसका भी इंतजाम हो गया है दोस्त। थैंक यू। You're welcome. खाना देख के मुंह फेर लिया। अरे ये पाव रोटी है, बड़ा मुश्किल से नसीब होता है। चल चल
खा ले। मुझे भूख नहीं है। क्या बोला? मुझे भूख नहीं है। क्या गधे के माफिक बात कर रहे है? पहले तो इतने दिन से खाना नहीं खाया है। चल चल, फोकट का माल है, खा ले। और सुन, खाने के लिए हुज्जत नहीं करते। एक बार बोला ना मैं, मुझे भूख नहीं है। नीचे आवाज, नीचे। बम नहीं मारने का। क्या बोला? बम नहीं मारने का। हाँ। बहुत बड़ा समझदारी वाला लगता है। हाँ, बात को जल्दी समझ लेता है। ये देख, मरना है ना, खाकर मर। ये अपना क्या है, फ्रेंडली एडवाइस है। चल खाकर मर, चल यार, खा खा, चल खा बेटा, खा, खाकर मर। पता नहीं विकी किस हाल में होगा। ठीक होगा ऋतु। देखो कुमार ने उनकी सब बातें मान ली है ना, फिर वो विकी को कुछ क्यों करेंगे। विकी की फिल्म देखने का मन कर रहा है। मैं अभी लगाती हूँ। कितना सूना सूना लग रहा है ना। उसे कुछ नहीं होगा ना मौसी? नहीं ऋतु, कुछ नहीं होगा उसे। अरे तुम इतनी गर्म क्यों हो रही हो? तुम्हें तो फीवर है बहुत। ये फिल्म रहने दो तुम, यू जस्ट लाई डाउन। मैं आइस पैक लेके आती हूँ। हाँ, जस्ट लाई डाउन। आयुष जी, कौन कौन आ रहा है कानपुर से? वो बड़े भैया और भाभी आएंगे बस। उनका तो बहुत बड़ा बिजनेस है ना वहाँ पे। ठहरेंगे कहाँ वो लोग? जिस गेस्ट हाउस में मैं ठहरा था वहीं पे इंतजाम किया है। ठीक से किया है ना इंतजाम सारा? हाँ हाँ हाँ। बेटा आयुष, तुम्हारी तरफ से तो बात पक्की है ना? नहीं मतलब मैं ऐसे ही कह रही हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि बड़े भैया के आने के बाद ही बात तय होगी क्या? अरे शादी का फैसला तो हो चुका है ना। मतलब वो लोग तो हर बात फाइनल करने आ रहे हैं बस। अरे क्या फाइनल करना चाहते हैं? देखो भाई, हम लोग तो दहेज वहेज देने की पोजीशन में है नहीं। मेरी बहन ने अपनी लड़कियों को पढ़ाया लिखाया है, शऊर सिखाया है। इससे ज्यादा वो और क्या कर सकती थी? पिंकी, अब तू इस तरह बोलती जाएगी तो आयुष कुछ भी नहीं खा पाएगा। अरे लेकिन मैं क्या गलत कह रही हूँ? देखो मैं तो दहेज वहेज के सख्त खिलाफ हूँ। लेकिन वो दहेज की बात करने आ भी नहीं रहे। वो मिलना चाहते हैं आप लोगों से, बस इसीलिए आ रहे हैं। वो सब ठीक है, लेकिन ऐसा ना हो ना कि बात। पिंकी, अब तू चुप हो जा। लड़के को शांति से खाना खा लेने दे। अरे मैं कहाँ बोल रही हूँ, मैं तो सिर्फ पूछ रही थी कि तुम तो कुछ खा ही नहीं रहे बेटा। बस बस बस, और नहीं आप तो नहीं। वो रिया जी नहीं दिख रही, घर पे हैं? हाँ हाँ। अरे रिया। हाँ माँ।
देखो बेटा, आयुष आया है, उसने खाना भी शुरू कर दिया है। अब तो नीचे आओ। माँ, आयुषी से कह दो कि हिंदुस्तानी लड़कियां शादी तय हो जाने के बाद लड़के से एक ही बार मिलती है। ये बात बिल्कुल ठीक है। देखो बेटा, शादी पक्की हो जाने के बाद लड़के लड़की का इस तरह से मिलना बिल्कुल ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप रिया जी। थैंक यू आयुष जी। थैंक यू की क्या बात है इसमें? अरे अच्छा हुआ कुमार साहब आप घर पर मिल गया। मैं ऐसे ही गुजर रहा था, मैंने सोचा आपसे मिल लूं और ये पूछूंगा कि आज आप कोर्ट से अचानक गायब कैसा हो गया? लेंगे कुछ? अरे नहीं कुमार साहब, आज मैंने अपने बीवी को ये वादा किया है कि मैं आज बिल्कुल सोबर सूखा आऊंगा। सूखा? हाँ, इसलिए मैं नहीं ले सकता। तो आपकी पुलिस लाइन में और मैरिड लाइफ में इसमें तो एडजस्टमेंट में काफी दिक्कत हो जाती होगी। अरे क्या बताए कुमार। नहीं, ये बात छोड़ो, आप पहले ये बताओ आज आप कोर्ट में क्यों नहीं आए? आप मैं बोर हो गया हूँ सपाल साहब, ये केस वेस रोज कोर्ट जाना। अरे क्या बात कर रहा है कुमार साहब, कैसी बात कर रहा है? आपका नाम पुकारा जा रहा था, हम सब आपका इंतजार कर रहा था। भैया आप जानबूझकर तो ऐसा नहीं किया? अच्छा, कोर्ट के बाहर ये मिसेस सेठ से क्या बात कर रहा था? मिसेस सेठ से? कोर्ट के बाहर? हाँ। आप तो जानते हो मेरी पुरानी जानकार है, अभी सामने मिल गई तो कुछ बात तो करनी पड़ती है ना, तो ऐसे ही बस कुछ। कुमार साहब, ऐसा कहते हैं पुलिस वालों के साथ दोस्ती नहीं करना चाहिए, लोग ऐसा कहते हैं, मैं जानता है पर मानता नहीं है। मैं जिसके साथ दोस्ती कर लेता है तो कर लेता है, फिर पीछे नहीं हटता। अरे वो जात का बात होता है, प्रेम का बात होता है। आपके साथ जरा भी ऐसा वैसा बात होता है और आपको मेरा जरूरत पड़ता है तो आप बेहिचक मुझे बोल सकता है, मैं अपना कैपेसिटी में जो भी बन सकेगा करेगा। अच्छा कुमार साहब, चलता है, बहुत रात हो गया है, चलता है। थैंक यू। ये विक्रम, अच्छा एक बात और, आप उनमें से नहीं है जो अन्याय का साथ देगा। मैं अरे क्या आप न्याय अन्याय के पीछे पड़े हो? आपकी बीवी इंतजार कर रही हुई आपके लिए, आपको सूखा देखने के लिए, सोबर देखने के लिए। अच्छा, गुड नाइट कुमार साहब। हेलो हेलो, इज दैट केतकी? यस, मैं निकिता। कुमार है? निकी का फोन है। उसको बोलो मैं बाद में फोन करूंगा। निकी वो तुम्हें बाद में फोन करेंगे। विकी है? विकी तो नहीं है, वो बाहर गया है फिल्म मेकिंग के कोर्स के लिए। ही इज नॉट हियर। ओके, प्लीज कुमार से कह दीजिएगा मुझसे जरूर बात कर लें। ओके। इट्स वेरी स्ट्रेंज यार, वेरी स्ट्रेंज। क्यों, क्या हुआ? कुमार, why isn't he answering my calls? मुझे तो लगता है कि कुमार साहब और मिसेस सेठ के बीच में कोई डील हो गई है। Not possible. क्यों? क्योंकि मेरी माँ कुमार से नफरत करती है और कुमार मेरी माँ से। इस केस से जुड़े हुए सभी लोगों को मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ प्राची, खासतौर से अपनी माँ को। वो इसे जीतने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। क्या तुम ये कह रहे हो कि कुमार ने गवाही नहीं दी, इसके पीछे तुम्हारी माँ है? आई थिंक सो। ऐसे बैठ के तो कुछ नहीं होगा ना, कुछ तो करना पड़ेगा हमें। वही तो कर रहे हैं, इंतजार। हम लोग इंतजार करते रहेंगे और वो लोग विक्की को कुछ बोलो, चुप बैठे रहोगे? मैं अपनी मजबूरी में चुप बैठा हूं केतकी।
एक मजबूर आदमी जो कर सकता है वही मैं कर रहा हूं। उन्होंने कहा था गवाही ना दो, मैं कोर्ट में नहीं गया। अब मैं और क्या करूं? क्या करूं तुम बताओ। टॉक टू मिसेस सेठ। वो तो ये मानने को तैयार नहीं है कि उसने विक्रम को किडनैप किया है। बोलो तो एक बार, कोशिश तो करो। हेलो अमृता। कुमार। हाँ तुमने इतनी रात गए मुझे कैसे याद कर लिया? अमृता देखो, तुम जो चाहती थी मैंने कर दिया है। हाँ, और तुम विक्रम को छोड़ दो। ये तुम क्या बातें कर रहे हो? मैंने विकी को थोड़ी पकड़ के रखा है। अमृता अनजान मत बनो, अनजान मत बनो प्लीज। कुमार मुझे नहीं पता तुम क्या बातें कर रहे हो। देखो अमृता, वो एक बच्चा है, वो बच्चा है यार। उसको सहारा लेकर मुझसे बदला मत चुकाओ। मैं कोई बदला नहीं चुका रही हूँ। कुमार, आई थिंक यू शुड गो एंड कंप्लेन टू द पुलिस दैट योर सन इज मिसिंग। वैसे भी तुम्हें पुलिस में कंप्लेंट्स वगैरह लिखाने का बहुत शौक है ना? अमृता इतनी क्रूर मत बनो। तुम्हें मालूम नहीं है उसकी बीवी की तबीयत बहुत खराब है। मेरे बारे में तुम भूल जाओ। तुम कम से कम उसके लिए लेट विक्रम कम बैक। कुमार तुम कैसी बातें कर रहे हो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अमृता, आई बेग ऑफ यू, मैं तुमसे हाथ जोड़कर, तुम्हारे पांव पड़कर तुमसे भीख मांगता हूं। यू डोंट अंडरस्टैंड। यहाँ जिंदगियां दांव पर लगी हैं सब लोगों की। कुमार तुम पता नहीं क्या कह रहे हो। आई रियली नो नथिंग अबाउट विकी, बिलीव मी। अमृता प्लीज। कुमार मुझे लगता है तुम्हें कोई बहुत बड़ा सा शौक लगा और तुम थोड़े से पागल हो गए हो। अमृता तुम ठीक कह रही हो, मैं पागल हो चुका हूं। मैं उस बच्ची की हालत देखता हूं, मेरा पागलपन और बढ़ जाता है। अमृता मैं एक टूटा हुआ इंसान हूं, मैं टूट चुका हूं। मैं तुम्हारी दया का पात्र हूं अमृता, मुझ पर दया करो। सच कुमार, मुझे बहुत तरस आ रहा है तुम पर। हो सकता है मैं तुम्हें थोड़ा सा कंसोल कर सकूं, और तो मैं कुछ नहीं कर सकती। व्हाई डोंट वी मीट? कहाँ? कब? कल मिलते हैं? नो, आई कैन कम इवन नाउ। नहीं, ये तो मेरे सोने का वक्त है, यू नो। तुम मुझे सुबह फोन कर लेना, हम टाइम फिक्स कर लेंगे। ओके थैंक्स। कुमार तुमने खाना खाया कि नहीं? मैंने कुछ नहीं खाया अमृता, मैंने सुबह से एक दाना नहीं खाया। खा लो खाना, भूखे पेट नींद भी नहीं आती। ओके